सो हेलो नमस्ते की हाल चाल गाइज। दिस इज कुमार आशीष लाइव विथ यू ऑन द प्लेटफॉर्म पीएच ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई क्लास 9 के साइंस के 2023-24 मॉडल पेपर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की। तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले एक बार गणपति बाबा का नाम ले लेते। गणपति बप्पा मोरया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 1 है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा है त्वरण और विस्थापन, तीसरा है बल और संवेग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही उत्तर है चाल और वेग। किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। पहला है चाल, दूसरा है वेग, तीसरा है विस्थापन और चौथा है त्वरण। तो इसका सही जवाब है नंबर बी, वेग। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है उसकी वेग। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेग का एसआई मात्रक है। वेग जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है किलोमीटर पर आवर, तीसरा है किलोमीटर पर सेकंड और चौथा है मीटर पर सेकंड। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर। इसका सही उत्तर है डी नंबर, मीटर पर सेकंड होता है वेग का एसआई मात्रक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यह यंत्र को कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, चौथा है थर्मोमीटर और लास्ट वाला है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हम लोगों का ओडोमीटर। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है ओडोमीटर। हम लोगों के बाइक में जो लगा हुआ रहता है ना उसको ओडोमीटर ही कहा जाता है। 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसके वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखीय संवेग होगा। हमारा पहला ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, दूसरा है वही रहेगा, तीसरा आधा हो जाएगा और चौथा है 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है नंबर ए, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमश 6 केजी और 34 केजी हो तो हमारा पहला ऑप्शन है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी नंबर। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, सी नंबर। ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, नंबर डी। ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो इसका सही जवाब है हम लोगों का बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जिसका भार अधिक रहता है ना उसका ही जड़त्व अधिक रहता है, इसीलिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 में हमारा क्या पूछा गया, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए नंबर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बी नंबर न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सी नंबर न्यूटन की गति का नियम तीसरा, या फिर चौथा संवेग के संरक्षण का नियम। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का प्रथम नियम के बारे में बताता है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो कि ऐसे करके ऊपर की ओर जाता है वो किसके नियम पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, दूसरा है द्रव्यमान के संरक्षण, तीसरा संवेग के संरक्षण और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नंबर सी, संवेग के संरक्षण। अब चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। हम लोगों को ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा है 600 न्यूटन, दूसरा है 60 न्यूटन, तीसरा है हमारा 100 न्यूटन और डी है हमारा 10 न्यूटन। इसको हम बना के आपको अच्छे से दिखा देते हैं दोस्तों कि एग्जाम टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हमारा जो होता है ना वेट होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। हमारा वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। वेट निकालना आगे हम लोग अर्थ का निकाल लेते हैं। मास है हम लोगों का कितना, मास है 60 केजी और हमारा जो ग्रेविटी है वो 10 लेना, मतलब हुआ 600 न्यूटन। लेकिन ये हमारा हुआ कहाँ का, अर्थ का हुआ। लेकिन हम लोगों को लेना कहाँ का है, मून का लेना है। ठीक है, तो हमारे अर्थ का हुआ है 600 न्यूटन। ठीक दोस्तों, लेकिन मून का क्या होता है पता है, इसका ना 1/6 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट 6 कर देना है दोस्तों, 6 से डायरेक्ट काट देना है। यहाँ पर हो जाएगा 100, मतलब आंसर है 100 न्यूटन। आगे हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में और आप लोगों को मजा आएगा। चलिए
10 में हमारा देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो किस प्रकार बदलेगा। हमारा ए में है 4 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा में 2 गुना बढ़ जाएगा, सी नंबर में 2 गुना घट जाएगा और चौथा नंबर है 4 गुना घट जाएगा। तो इसका सही जवाब है नंबर ए, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हमारे जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ही होता है G × M बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है दोस्तों। देखिए अगर हमारा ग्रेविटी, इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मास 1 और मास 2 होता है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर हम लोग डिस्टेंस जो हमारा r का स्क्वायर होता है ना, तो उसके बीच की दूरी हम लोग क्या करना है, यहाँ लिखा है आधा कर दिया जाए। आधा मतलब होता है बाय 2 होता है, बाय 2। तो हम लोग देखिए यहाँ r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। तो इसका हमारा जवाब क्या निकल जाएगा पता है, r का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। इतना 4 आ गया हम लोगों का। उसके बाद देखिए तो हमारे यहाँ 4 जो आया है ना, तो 4 ना ये वाला हम लोगों का 4 r का स्क्वायर मतलब बाय में है इसलिए -1 लगा दे तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, 4/4। तो ये हमारा क्या निकल गया, 4 गुना हो गया। आप समझे ना दोस्तों। एग्जाम टाइम आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको डरना नहीं है। टाइम प्रॉब्लम्स आर नॉट सो बिग, वी आर स्मॉल टू हैंडल इट। समस्या की उतनी औकात नहीं है कि आपको हिला दे, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। आपको ना डरना नहीं है, क्लास 9 का सारा कुछ मैं करवाऊंगा, सिर्फ आपका प्यार और भरोसा मुझे चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।